अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत डिफरेंट सी मज़े की चीज़ हम डिज़ाइन करने लगे हैं जो कि बहुत ट्रेंड में है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि ये चीज़ें भी ट्रेंड में आना शुरू हुई हैं। अबाया जो है वो लेसिंग के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल दुबई में बहुत पहना जा रहा है और मुझे भी काफ़ी ऑर्डर्स आए हैं। इसमें से कुछ जो मैं अभी बना रही हूँ, कुछ अभी फाइनलाइज़ नहीं हुए कलर्स उनके, और ये लेसिस के साथ इतने खूबसूरत लगते हैं बने हुए। आपने जैसे भी कपड़े पहने हैं, शलवार कमीज़ पहनी है, ट्राउज़र शर्ट पहना है, जीन्स टॉप पहनी है, आप इसको कैरी करें, आप आराम से बाहर जा सकते हैं। स्टाइलिश भी लगेंगे, एलिगेंट भी लगेंगे। और इसकी जो फाइनल लुक है उसको देखने के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब कर लेना है। हम अभी बना रहे हैं 3 डिज़ाइंस तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन हम 3 कलर्स बना रहे हैं। एक ब्लैक बना रही हूँ, एक ऑफ वाइट बना रही हूँ और एक पाउडर पिंक कलर बना रही हूँ। एक ही क्लाइंट के ये हैं अभी, और ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं जब हम इसको बनाएंगे। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक बाय किया है वो प्योर जॉर्जेट का फैब्रिक बाय किया है और पूरे सूट का कपड़ा बाय किया है। ये बड़े अर्ज़ का होता है और हम चूँकि स्लीव्स भी इसके अंदर से निकालेंगे तो फिर मैंने पूरे सूट का कपड़ा ले लिया, क्योंकि कम हो जाना बहुत प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा फ्लेयर भी रखना होता है। अगर आपने बाजू बीच में से निकालने हैं तो आपको चौड़ाई भी चाहिए होती है, जैसे बैगी बाजू होते हैं, काफ्तान वगैरह के निकलते हैं, उसमें सिलाई वगैरह नहीं लगी होती मिडल में, तो उन चीज़ों के लिए फैब्रिक जो है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना, एक लेमैन को लगता है कि यार 5 गज़ में सूट बन जाता है, लेकिन जो हमें डिज़ाइंस भेजे जाते हैं ना, वो पूरे पूरे सूट में एक चीज़ बन रही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना माइंड में रखा करें कि डिज़ाइनिंग में जब हम जाते हैं, फ्लेयर्स में जाते हैं, या हमने कट्स इस तरह से निकालने होते हैं, तो उसमें हमारा फैब्रिक जो है वो एक शर्ट का नहीं लगता, उसमें फैब्रिक ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये लेसिस जो है ना, इसके लिए मुझे जो लेसिस रिक्वायर्ड थी, एक लेस होती है जिसका एक एज क्लोज होता है और एक एज से फ्लावर्स वगैरह बने होते हैं, ओपन होते हैं। मुझे वो लेस नहीं चाहिए थी, मुझे दोनों एजेस से ओपन लेस चाहिए थी। कंफर्टेबल चाहिए थी, फ्लेक्सिबल चाहिए थी, सॉफ्ट चाहिए थी, ताकि एक कंफर्ट लेवल भी रहे, आपको चुभे भी ना, क्योंकि इसने थोड़ा सा बढ़ा के लगना था लेस ने, और थोड़ा सा कपड़े के ऊपर, तो आपको इरिटेशन ना दे। तो उस मिल्की लेस चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे जो है ना काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, मुझे ढूंढनी पड़ी लेसिस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक जो आपने एक माइंड में सेट की होती है ना कि एक आपने क्वालिटी क्या देनी है क्लाइंट को, उसके लिए मुझे फिर एफर्ट करना पड़ती है। एक लेस थी जो बहुत अच्छी थी, बड़ी ही कंफर्टेबल थी, सॉफ्ट भी थी, डिज़ाइन भी मुझे पसंद था, और बार बार मुझे वही ब्लैक में भी वही पसंद आ रहा था, ऑफ वाइट में भी वही, तो फिर मैंने दोनों के लिए वही ले ली। और पाउडर पिंक कलर क्योंकि अवेलेबल नहीं होता, वो मैंने वाइट ली और उसको मैंने डाई करवा लिया। अच्छा, ये जो है ना लेसिस मैंने सारी बिस्मिल्लाह लेस शॉप से ली हैं। आप लोगों को बहुत दफ़ा इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, PIA रोड पे लोकेटेड है, और यहाँ से आपको मेरे व्लॉग के थ्रू अच्छी खासी डिस्काउंट भी मिल जाती है। लेसिस की वैरायटी टू मच है, जैसी मर्ज़ी आपने लेनी है आप ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से लेसिस लेने के बाद मैं लाहौर सेंटर चली गई। वहाँ से मुझे लेज़र कारी भी इसको कहते हैं, लेज़र कट भी कहते हैं, शर्ट चाहिए थी और वो मैंने बाय करनी थी। और ये भी मैंने मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ये 2 ड्रेसेस बना के भेजे हैं। इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ। ये रॉयल ब्लू शेड की शर्ट है और ये क्रेप के ऊपर बनी हुई होती है। इसके नीचे, अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं कि जो आपने इस तरह के कलर चूज़ करने होते हैं ना, रॉयल ब्लू हो गया या जो प्योर के शेड्स होते हैं, फ्यूशिया पिंक हो गया, उसके नीचे लाइनिंग कभी भी कॉटन सिल्क में नहीं लगेगी, या उसका ट्राउज़र कभी भी पाकिस्तानी रॉ सिल्क का नहीं बनेगा। वो आप ग्रिप में जाएंगे, क्योंकि ग्रिप के ऊपर जो है ना कलर्स प्योर के आते हैं। इसके नीचे मैंने जो ट्राउज़र्स बनाए, जो मैंने लाइनिंग ली, वो मैंने सेम फैब्रिक लिया, पूरा सूट लिया, उसके ट्राउज़र्स बने, उसी की लाइनिंग बनी, तब जाके वो सेम कलर मैच हुआ। अच्छा, उसके बाद मैं ना नूर कॉटन सेंटर पे आई थी। मैंने कहा ज़रा देखते हैं, अपने लिए कुछ देखते हैं, लॉन की वैरायटी। तो यहाँ पे ये एप्लिक की शर्ट्स इतनी खूबसूरत आई हुई थी। इस एक वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। कोशिश करूँगी आपको ऊपर स्क्रीन पे सारी शॉप्स के नंबर वगैरह मेंशन कर दूँ, ताकि आपने अगर ख़ुद कॉन्टैक्ट करना है, बाय करना है, आपके लिए ईजी हो जाता है। और ये इतनी ज़बरदस्त शर्ट्स थी, इसमें काफ़ी कलर्स इनके पास आए हुए थे। और मतलब पहले हम कढ़ाई कराते हैं या हम फैब्रिक लेते हैं, उस पर एप्लिक कराते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पेपर लॉन पे आपको एप्लिक मिल रही है।
मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरी ना लेने की वजह ये थी क्योंकि इसके नीचे लाइनिंग लगनी है और अब पाकिस्तान में बहुत शदीद हब्स वाली गर्मी आने वाली है, बल्कि आ चुकी है, और लाइनिंग के साथ जो है ना वो कपड़े पहनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप जिनके वेदर अच्छे हैं आप लोग आराम से इसको बाय करें। मैं ज़रूर बाय करती अगर हमारा भी वेदर आप जैसा होता। मुझे इतनी ये शर्ट्स पसंद आ रही थी, लेकिन अभी चूँकि मेरा काम इस तरह का है, मैंने मार्केट निकलना होता है, मार्केट जाते हुए मैं फिर प्लेन कपड़े लाइट ब्रेथेबल पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत होती है, आपने बाहर निकलना है, काम करना है, चीज़ें मैच करनी है, तो आप इस तरह के हैवी कपड़े पहन के नहीं जा सकते। और यूजली अगर हम किसी के घर भी जाते हैं तो यूजली हम एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को इस वेदर में अवॉइड ही कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो ये सारे कलर्स इतने खूबसूरत थे, इतने मुझे एप्पल ग्रीन शेड बहुत पसंद आया, मुझे ब्लैक ऑन ग्रीन बहुत पसंद आया था, आइस ब्लू भी बहुत अच्छा था। मतलब सभी शेड्स इतने खूबसूरत थे। आई विश कि ये ऐसी लॉन पे बनाते कि जिसके नीचे हमें लाइनिंग ना लगवानी पड़ती, बट स्टिल दे आर वेरी प्रिटी। मतलब बहुत खूबसूरत डिफरेंट सी चीज़ आई है। उसके अलावा 3D फ्लावर्स वाले भी इनके पास शर्ट्स आई हुई थी, उनको वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने ड्रेस पहन लिया था एक दिन वीडियो में, जो मेरा 2 साल पुराना सूट है, और एवरीबडी वाज आस्किंग कि आप ये शर्ट हमें कस्टमाइज़, ये ड्रेस कस्टमाइज़ करके दे दें, तो मैंने कहा ये कलर नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास ये शर्ट में कलर पड़ा हुआ था, डिज़ाइन थोड़ा चेंज है बट सेम कलर है। लेकिन ये भी एक शर्ट थी, बट आई आस्क्ड हिम कि क्या ये हमें और मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपको मिल जाएगा। तो अब अगर इसमें किसी ने ऑर्डर प्लेस करना है तो आप कर सकते हैं, आपको सेम उस तरह का जैसा आउटफिट मैंने इंस्टा की वीडियो में पहना हुआ है, आपको सेम वैसा आउटफिट बना के दे दूँगी। इसके अलावा लेज़रकारी में बहुत सारी शर्ट्स आई हुई थी, प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे थे। प्रिंटेड के ऊपर भी हैं, प्लेन के ऊपर भी हैं, क्रोशिया के ऊपर भी हैं, क्रेप सिल्क के ऊपर भी हैं। बहुत डिफरेंट वैरायटी जो है इसमें आपको मार्केट में मिलती है। ऐसा नहीं कि सबका फैब्रिक सेम है, सबका फैब्रिक भी डिफरेंट है। लॉन के ऊपर भी हैं, ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये लॉन के ऊपर थी। इसके अलावा ये 3D फ्लावर्स वाले भी अच्छे आए हुए थे, इसमें कलर्स बड़े अच्छे थे। अगर आपने बच्चों के बनाने हैं, फ्रॉक्स बनाने हैं, या आपने वैसे अपने पहनने के लिए लेने हैं, तो ये भी बहुत अच्छे थे। प्राइसेस वगैरह जो है मेरे ख्याल से ये 5000 का 2 पीस था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप इनको व्हाट्सअप करके प्राइसेस वगैरह जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन मैं शॉपिंग करनी थी और मैं रैंडमली चीज़ें जो है ना अपने लिए खोल के देख रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अदरवाइज़ जब मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर मैं शॉपकीपर से ही आप लोगों के लिए पूछना ज़्यादा मुनासिब समझती हूँ कि वो मुझे बता दें कि क्या प्राइस है, आप लोगों को भी तसल्ली हो जाती है कि इस चीज़ की ये प्राइस है। तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसकी इतनी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, इतनी ज़्यादा वीडियोज़, इतनी ज़्यादा डेली के कपड़े बन रहे होते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इस वाले आर्टिकल की मैंने क्या प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी। और शर्ट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, आई गेस उसकी उन्होंने मुझे 6000 बताई थी, ठीक है, लेकिन आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहीं से लाहौर सेंटर से ही एक गली निकलती है, तो मैं लिबर्टी जा रही थी, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो रास्ते में मुझे अली भाई मिल गए। आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड कॉटन सेंटर से जब मैं वीडियोस बनाती थी तो ये वर्ल्ड कॉटन सेंटर पे जो है काम करते थे, लेकिन अब इन्होंने एक अपना छोटा सा जो है ना वो स्टॉल बना लिया है और ख़ुद फैब्रिक बेचते हैं, लूज़ का फैब्रिक है। तो इनका भी मैं कांटेक्ट नंबर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब भी कोई काम स्टार्ट करता है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों को लूज़ फैब्रिक चाहिए हो तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। मुझे बुटीक का ऑर्डर था। अच्छा, नहीं प्लेन सूट, ये सूट बनते हैं प्लेन, ठीक है। इसकी फर्शी शलवार काम वगैरह होते हैं, इसमें काफ़ी कलर है। अच्छा, नीचे नेट के नीचे लगा वो यहाँ से वो ये लगे हुए हैं, इसमें काफ़ी लगे हुए हैं पास। ठीक है। इसके अलावा प्योर की तमाम वैरायटी मिल जाएगी आपको, दुपट्टे वगैरह में, कॉटन सिल्क दुपट्टे, तमाम हर चीज़ मिल जाएगी, टिश्यू सिल्क वगैरह। ठीक है, तो आप अपना कोई वो दें, अली फैब्रिक के नाम से। अली फैब्रिक कांटेक्ट देना लोगों को। जी नहीं बेटा, इससे हट के वो ना प्योर लगाना चाहते, वो नहीं मोटी शर्टें जो आप डाई, वो तो बड़ी वाइट होता है, डाई करना पड़ता है उसमें, लिया है डाई करवाना है। इसके नीचे कलर कह रही है, तो वो कह रही है कि आप सैंपल लगाए और सुनाइए आप क्या। मैं बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं, अपना कांटेक्ट दें ताकि आप ऑर्डर करें। फ़ोन नंबर मेरा वही मेंशन कर दूं ऊपर। चलो ठीक हो गया। 294035 860। ये सही तो है।
जहाँ जहाँ मैं जा रही थी आप लोगों को नई नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करा रही थी। ये इंसाफ फैब्रिक है, ये भी लाहौर सेंटर में ही है और इनके पास ये वाला आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ये ब्लू कलर है, इसमें ब्लैक भी अवेलेबल है और इनके पास भी वैरायटी जो है ना वो बहुत अच्छी आती है और मैं अक्सर इनसे भी जो है काफ़ी शर्ट्स जो हैं वो बाय करती हूँ। शैंटले नेट की इनके पास काफ़ी वैरायटी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं। शैंटले नेट के ऊपर कट दाना लगा हुआ है, इसकी साड़ी बहुत अच्छी बनती है, ब्लाउज़ बहुत खूबसूरत लगता है, इवन शर्ट्स मैंने बनाई हुई हैं वो भी बड़ी प्यारी लगती हैं। एक मुझे पीछे ये डिफरेंट सी चीज़ नज़र आई थी कॉटन नेट के ऊपर, मैंने कहा ज़रा आप लोगों को ये भी रिव्यू करके दिखाती हूँ। और ये भी शर्ट की प्राइस जो है वो 7000 आई गेस इन्होंने बताई थी। ये जो मैंने आपको लेज़र कट वाली शर्ट बताई है, प्राइसेस मार्केट में ये यही बताते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बारगेनिंग कर सकते हैं और कितना लड़ सकते हैं। मेरे में ये वाला स्टेमिना थोड़ा सा कम है कि मुझे बहुत ज़्यादा बहस करना नहीं आती, लेकिन ये है कि चीज़ें आपको यहाँ से अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा, ये ब्लैक है और इसके ऊपर रेड है, इसमें आपको ये वाले कलर्स भी मिल जाते हैं। ये भी मुझे ना काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ लगी कि अगर आपने इसकी स्कर्ट के ऊपर ये शॉर्ट टॉप वगैरह बनाई हो तो बहुत प्यारी लगे। उसके बाद एक दिन में आप देखो मैं कितने काम करती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ दिन शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता। उसके बाद मैं अज़हर भाई के पास आ गई, यहाँ पे मुझे इनको कुछ कपड़े क्लाइंट्स के हैंड ओवर करने थे, उनको मुझे बताना था कि इस तरह से स्टिचिंग करें, मुझे उनके जो है साइज़ वगैरह उनको लिखवाने थे और यहाँ पे मैंने उनको सारे साइजेस वगैरह लिखा के शर्ट भी दे दी स्टिच होने के लिए और नेक्स्ट डे ये मेरे पास ड्रेस आ भी गया। अच्छा, अब ये आजकल बहुत चल रहे हैं, लूज़ ट्राउज़र्स के साथ चल रहे हैं। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ गाइड कर दूं कि जो ट्राउज़र्स लूज़ बन रहे हैं ये प्लेन लूज़ ट्राउज़र नहीं है, इसके अंदर एक बॉक्स प्लेट पड़ता है, उसके बाद इस ट्राउज़र्स की ये लुक आती है। अभी ये प्रॉपर स्टीम प्रेस नहीं है तो शायद आपको वो लुक ना नज़र आए, लेकिन जब पहनेंगी, क्योंकि बड़ी मेहनत वाला काम होता है, पहले स्टीम प्रेस करो फिर वीडियो बनाओ, तो मेरे में इतनी फिर हिम्मत नहीं होती, तो मैं वैसे ही आप लोगों को शो कर देती हूँ फॉर एन आइडिया कि ये देखें यहाँ पे बॉक्स प्लेट पड़ा हुआ है। बॉक्स प्लेट पढ़ के ये ट्राउज़र्स की लुक आती है। मैं इसकी पिक्चर आपको शेयर कर दूंगी कि किससे हमने इंस्पिरेशन लिया है। और नेक लाइन पे हमने वो एक फ्लावर कट करके हमने दुपट्टे को फोल्ड करके तो वो फ्लावर लगा दिया ताकि जब वो पहने तो वो उनकी नेक में इस तरीके से फ्लावर भी आए और अच्छा लगे। ये जो फैब्रिक शर्ट के अंदर से बचा था, स्टार शेप इसकी जो है वो नेक लाइन बनी है। स्लीव्स के नीचे मैंने लाइनिंग नहीं लगवाई। ट्राउज़र और लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो ग्रिप सिल्क का है और वो सेम फैब्रिक है। उसके बाद ये ड्रेस भी मैंने अज़हर भाई को उसी दिन साथ ही दिया था और उन्होंने ये भी स्टिच करके दिया। ये हमने टसल सिल्क पे बनाया है, साथ में खाड़ी का दुपट्टा है, खाड़ी नेट का, और साथ में इसको ये चुड़ैल लेस इसको बोलते हैं, नाम देखें आप ज़रा। तो ये लेस लगवाई है, ओपन शर्ट बनवाई है, नीचे हल्का सा स्लिट है और तकरीबन 36 लेंथ है इस शर्ट की और मिड में नेक लाइन पे पर्ल्स अटैच करा दिए हैं, स्लीव्स पे भी लूप्स लगवा दिए हैं। आपने मुझे बताने हैं ड्रेसेस कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।